आजसू के एकमात्र विधायक हैं और बांडू की जनता ने आपको लगभग 1 लाख मतदान किया है और 231 वोट से आप जीत के विधायक बने हैं। तो बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ की जनता की आपसे, और खास करके ये जो महिलाएं देख रहे हैं जिनका ये उम्र देख लीजिए दादी का, ये आपसे बहुत उम्मीदें रखी हुई हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ना ही विधायक जी का नींद टूटता है, ना ही यहाँ के सांसद का नींद टूटता है। यहाँ के लोग आजसू और बीजेपी गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ी थी, और यहाँ से मजे की बात है कि हजारीबाग लोकसभा में आता है और मांडू विधानसभा की जो विधायकी है वो आजसू के पास है, और हजारीबाग लोकसभा का जो सीट है वो बीजेपी के पास है। यानी दोनों सीट गठबंधन एनडीए के पास में है। उसके बाद यहाँ की महिलाएं बाध्य है आंदोलन करने के लिए। शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे विधायक और सांसद को जिनकी क्षेत्र की महिलाएं आंदोलन करने को मजबूर है। सीएसआर का पैसा विधायक जी और सांसद जी के पास पेटी पहुंच जाता होगा, नहीं पहुंचता होगा ऐसा बात नहीं है। उनके पास पेटी और उनके पास बड़ा बड़ा ऑफर हर एक महीना चला जाता होगा। क्या लगता है ये कोल परियोजना जो चल रही है, क्या इनका संपर्क विधायक जी से नहीं होगा? क्या इनका संपर्क सांसद महोदय से नहीं होगा? सभी से होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता का संपर्क इनसे नहीं हो पाता है। यहाँ की जनता अपनी मांग को रखने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। जरा सोच के देखिए, टेम्परेचर अभी का समय में हमको लगता है जब रात्रि 2 बजेगा तो 8 से 9 डिग्री हो जाएगा, और उस 8-9 डिग्री में भी ये तमाम महिलाएं यहाँ पे रहती हैं। ऐसे ऐसे विधायक को जब सामने आ जाए ना तो महिलाओं को जूता खोल के मारना चाहिए था। ऐसे ऐसे विधायकी जो करते हैं सिर्फ झोला टांगने का काम करते हैं, वैसे वैसे विधायक को जूता खोल के मारने की जरूरत है झारखंड की जनता को। क्यों बनाते हैं ऐसे ऐसे विधायक? और जो अपने आप को चुनाव के समय में बेच देते हैं, यही दिन देखने के लिए बेचते हैं। हमको तकलीफ होता है, दिन भर में 24 को कंप्लेन आता है और 24 को हम लोग लगभग कंप्लेन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और जब पहुंचते हैं तो मन बहुत आहत होता है। हम कहां से आए हुए हैं, कुछ लोग कहां से आए हुए हैं, और ये महिलाएं बाध्य है आंदोलन करने के लिए। और अगर ये परियोजना जिस भी सीसीएल के माध्यम से जो ये परियोजना चल रही है, अगर ये मांग को नहीं पूरा करती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इसमें लगभग 30 सेकंड का एक टाइगर का वीडियो रिलीज हुआ है और वो सभी जेल के पदाधिकारियों का समर्थन मांगा है उन्होंने। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो याद रखिएगा कि जिस तरह से हमने बेरमो में चक्का जाम करने का घोषणा किया था, अगले दिन आज वार्ता हो रही है, आज अगर सफल वार्ता नहीं हुआ तो कल यानी कि 28 तारीख टाइगर का लेटर पैड से मांडू के तमाम सीसीएल ही नहीं, सीसीएल का जहां जहां माइंस चल रहा है, जिस भी परियोजना में माइंस चल रहा है, आपके ऊपर तो पतरातू में मेरा पारा ऐसे चढ़ल है। तो आप लोग से आग्रह है, निवेदन है कि ग्रामीणों का जो मांग है उसको पूरा करें, अन्यथा जैसे बेरमो में पूरे हम लोग चक्का जाम करने की घोषणा किए थे, यहां भी चक्का जाम हो जाएगा। और अगर चक्का जाम हुआ तो सीसीएल किस तरह से बाधित होगी, जरा एक एग्जांपल दे देते हैं, उसको भी सुन लीजिए। सीसीएल का एक परियोजना में एक दिन में लगभग 12,500 टन कोयला निकलता है, और 1 टन कोयला का कीमत आपको लगभग 5,000 रुपया है। यानी पर दिन लगभग हजारों करोड़ रुपया का कोयला एक माइन से निकलता है, और उस माइंस के बदले ये लोग मांग क्या रहे हैं? बढ़िया शिक्षा, बढ़िया पानी, बढ़िया रोजगार और जीने के लिए 60 वर्ष आयु। काहे कि यहाँ जो डस्ट लेवल है, कोल परियोजना में एक नियम है कि जब गाड़ी निकलती है तो उसके ऊपर प्लास्टिक होना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग गाड़ी के ऊपर प्लास्टिक नहीं, ओवरलोड लेके चलते हैं। तो अगर ये तमाम चीजों पे आपने कंट्रोल नहीं किया तो हर दिन आपको लाखों करोड़ रुपया का नुकसान झेलना होगा। तो सीसीएल के अधिकारियों से भी निवेदन आग्रह है कि संज्ञान लें और इनकी मांग को पूरा करें, नहीं तो कल 28 तारीख से जब सीसीएल का चक्का जाम होगा तो इसके दोषी वो खुद होंगे। हम लोग का इसमें कोई कसूर नहीं है, हम लोग कुछ नहीं सुनेंगे। बाकी जो भी बातें हैं मैं चाहूंगा मनोज दा कि दिखाइए यहाँ पे किस तरह से महिलाएं बैठी हुई हैं और कैसे यहाँ पे आंदोलन कर रही हैं। अभी इनका समय था, इनका बच्चा घर में होगा, इनका बच्चा घर में होगा और इनकी माँ यहाँ बैठी हुई है आंदोलन में। शर्म आना चाहिए ऐसे ऐसे अधिकारियों को और ऐसे ऐसे नेता मंत्री। पक्ष में फैसला है, अन्यथा जवाब इस बार हम अच्छा से देंगे।